चौधरी साहब, महाबोधि महाविहार मामले पर 12 तारीख को आपने दिल्ली बंद का आह्वान कर दिया है, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं तो आज ये निवेदन करूंगा कि महाबोधि विहार जो हमारा, उसकी मुक्ति का आंदोलन वर्षों से चल रहा है। बड़ा लंबा समय हो गया मुक्ति। सभी धर्मों के जो धर्मस्थल है उनका संचालन उसी धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता है। भारत में बड़ी विचित्र बात यह है कि पहली बार ये देखा गया कि जो ऐतिहासिक बौद्ध विहार हमारा गया में है, उसका संचालन गैर बौद्ध यानी कि सामान्य जाति के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। इस बात को लेकर के दिल्ली की धरती पर और बौद्ध गया में मैं गया था पिछले दिनों, वहां भी आंदोलन हुआ। और आंदोलन 12 फरवरी का जो जंतर मंतर पर हो रहा है, वो मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति जो इस बात से सहमत है कि हमारा जो बौद्ध विहार है गया का, उसका संचालन हमारे बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में होना चाहिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के हाथ में होना चाहिए। और जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग वहां मठाधीश बैठे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो बौद्ध अनुयायियों का, दुनिया के बौद्ध धर्म के अनुयायियों का सरकार को आदर करते हुए इस विषय में एक पहल करनी चाहिए। और जो लोग वहां पर बौद्ध गया के महाबोधि विहार में अपना डेरा जमाए बैठे हैं, सरकार को चाहिए कि उनको तुरंत वहां से हटाया जाए। तो 12 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से ये आंदोलन जंतर मंतर में शुरू होगा। तो मैं आह्वान करता हूं, हम सारे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो मानते हैं कि यह अन्याय है, गलत है, उन सबको अपने घरों से बाहर निकलना है और हर हालत में उनको 12 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर अपनी एकता, एकजुटता और अपना शक्ति का परिचय दे करके सरकार को यह आगाज करना है कि ये हमारा जो बौद्ध विहार है, इसका कब्जा, इसका संचालन हमारे धर्म गुरुओं यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी अर्थात हमारे जो भिक्षु संघ है उसको दिया जाए। और जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग वहां पर बैठे हैं, चाहे उसमें एक्ट किसी भी समय बना, चाहे वो नेहरू जी के समय में एक्ट बना, अगर वो एक्ट गलत है, सरकार रोज एक्ट बदल देती है, सरकार सुबह शाम में एक्ट बदल रही है। तो अगर वो एक्ट ऐसा बन गया है जिससे दिक्कत है, तो एक्ट को सरकार को बदलना चाहिए। सरकार के पास में एक्ट बदलने के लिए पूरा संसाधन है, उनके पास संसद है, उनके पास में सांसद है, और वो अगर दुनिया भर के एक्ट बदले जा सकते हैं, तो फिर ये हमारा जो एक्ट जो हिंदू धर्म के लोगों को महाबोधि विहार के अंदर प्रशासन चलाने के लिए अधिकृत करता है, मेरा ये मानना है कि उस एक्ट को बदला जाए और इसका जो संचालन है, इसका सारी जो व्यवस्था है वो हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी अर्थात भिक्षु संघ को दी जाए। चौधरी साहब, मुट्ठी भर लोग हो आप और एक नहीं हो, मुट्ठी भर लोगों ने यूजीसी पे बंद करा दिया आपका अधिकार और आप अभी भी घर में पड़े हैं अपने, कैसे, कहाँ सोच रहे हैं महाबोधि मुक्त करा पाएंगे? देखिए अंतानी जी, आप काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, आपकी बात पर मैं मुस्कुरा भी इसलिए रहा हूं। हम लोग घर में बैठने वाले लोग नहीं, हम 97 में भी घर में नहीं बैठे जब भारत की सरकार ने आरक्षण खत्म किया था। हम लोग सड़कों पर आए और लाखों लोगों के माध्यम से आंदोलन किया, सरकार को बाध्य किया और सरकार ने संविधान में 3 संशोधन किए, तब जाकर के हम अपने समाज के आरक्षण को बचाने में कामयाब हुए। 2 अप्रैल 2018 को भी हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग जंतर मंतर पर संसद मार्ग पर थे। हमने उस आंदोलन को लीड किया और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को इन्फोर्स कराने में जो हमारी भूमिका हो सकती थी, उसका हमने जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी से निर्वहन किया। चंद्रशेखर आजाद जब जेल में बंद थे, उनकी रिहाई के लिए हम लोगों ने जंतर मंतर पर एक बार नहीं कई बार आंदोलन किए और ये सारे कार्यक्रम मुझे खुशी है बताते हुए कि आप सब लोगों ने बहुत ही विस्तृत तरीके से उनको कवर किया है। तो ऐसा कहना कि हम लोग घर में बैठने वाले लोग हैं, हम घर में बैठने वाले लोग न थे, ना है और ना होंगे। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर अभी एक सभा हमारे कार्यालय में हुई, उसको लेकर के आंदोलन की दिशा जो तय हुई है और 12 फरवरी को ये महाबोधि बुद्ध विहार के जो मतलब ये है कि जो उनका कहेंगे कि उसका विषय तो हमारा प्राथमिकता में है ही, साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, मित्तल ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर रोक लगाई थी, उसके प्रावधान बंद किए थे, उसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मामले में जो हम लोग को व्यवस्थाएं दी गई उनको रोक लगाई है, तो हमारा 12 तारीख को यह भी रहेगा मुख्य मुद्दा
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए जो प्रावधान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा SC ST OBC के लिए किए गए हैं उनको बहाल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख तय हुई है सुनवाई की, उसमें सुप्रीम कोर्ट इन सब मुद्दों पर विचार करके भारत की मेजोरिटी यानी कि 85% आबादी के लार्जर इंटरेस्ट को वाच करे। 12 तारीख के लिए अपील। 12 तारीख के लिए मैं एक समाज का कार्यकर्ता होने के नाते सभी भाइयों से, बहनों से, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों से, बौद्ध धर्म के अनुयायियों से अपील करता हूं कि घरों में मत बैठना। अब समय आ गया है, आपको अपनी एकता, एकजुटता और अपनी शक्ति के प्रदर्शन दिखाने का समय आ गया है और आप लोगों को 12 तारीख को प्रातः 10 बजे जंतर मंतर पर हर हालत में अपनी उपस्थिति दर्ज करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। लेकिन सर 3% लोग जो है आपको उसमें नहीं घुसने देने जा रहे हैं बिहार के में बहुत बिहार मंदिर में, तो आपको यूनिवर्सिटी में कैसे घुसने देंगे? वो तो थोड़े से लोग हैं, आप पे भारी पड़ते जा रहे हैं। देखिए, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे मैं मान्यवर काशीराम जी की एक जो उनका कथन था उसको कोट करूंगा। आप 3% की बात कर रहे हैं, हम तो 85% लोग हैं। ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इस बार SC ST का मामला नहीं है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, यह मामला अनुसूचित जाति जनजाति तक सीमित नहीं रहा है, जो कि देश की 1/4 यानी 25% के आसपास की आबादी है। अब यह मामला 85% पर जाके टिका है। ओबीसी जब जुड़ता है तो देश की आबादी 85% हो जाती है। तो यह मामला ये एक देश की एक मतलब ऐसे मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो आज जो बात है SC ST OBC को जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने व्यवस्था दी है, उन व्यवस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट को लागू करना है। उनको जो अभी निर्णय देगा सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुनवाई होगी उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि देश की 15% आबादी यानी सो कॉल्ड सवर्ण जाति के लोग या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC जो 85% की आबादी है, इनके लार्जर इंटरेस्ट को वाच करने की बात है। वो तो कह रहे हैं कि डेथ वारंट के बच्चों के लिए अगर ये लागू हो जाता तो हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते यूनिवर्सिटी में, पुलिस में। देखिए, ये एप्रीहेंशन का मामला है। ये उन लोगों के जो लोग रोज जातिवाद करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उन लोगों के लिए कानून था। और उन लोगों को अगर इस बात का एप्रीहेंशन था कि हम लोग गलत काम करेंगे तो गलत काम करने वाले के लिए कानून हमेशा रहता है। और SC ST एट्रोसिटी एक्ट को कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी हमारे लोगों के साथ अत्याचार अन्याय कम नहीं है। हर जगह बलात्कार, हत्याएं और हर रोज अत्याचार अन्याय हर जगह है। तो एक्ट होने के बावजूद भी इसमें रुकावट नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो निर्णय है स्वागत योग्य है और मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि जब ये सुनवाई हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये न केवल एक व्यक्ति बल्कि देश की 85% आबादी के इंटरेस्ट को वाच करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन बहुत दिन चीज है, यहाँ पर आए थे गवाही साहब, उनको झूठा फेंका है, उसको भी नहीं मानते हैं कि वहाँ जातिवाद हो उनके साथ। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जातिवाद के दल से हमें कभी ना कभी उसे गुजरना पड़ता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो और चाहे वो किसी और पद की हो। शेड्यूल्ड कास्ट होना, शेड्यूल्ड ट्राइब होना इस देश की जातिगत व्यवस्था में एक सबसे बड़ी अपने आप में चुनौती है। और हर आदमी चाहे पद पर किसी में पहुंच जाए, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, बट जातिवाद पे उसका पीछा छोड़ता नहीं। और जातिवाद इस देश में सुनिश्चित तरीके से तैयार किया गया है कि उसको उससे बचना और उससे निकलना, डॉक्टर अंबेडकर जो दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति थे, उनके लिए भी मुश्किल होगा। उनको ये कहना पड़ा, हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी और हिंदू रह करके मैं मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करके हमारे समाज को नई दिशा देने का काम किया। लेकिन लड़ाई लड़ रहे सब SC ST के खिलाफ, कह रहे कि ये सबसे बड़ा शिक्षा कवच है इनका, इससे हमारे बच्चे जेल चले जाते हैं, निर्दोष फर्जी केस दर्ज कराए जाते हैं, उन पर ऐसा कहा जाता है, ये आपका आरोप है। देखिए, अगर कोई कानून बनता है तो उसका पक्ष और विपक्ष हमेशा रहता है। अगर आप देखिएगा SC ST एट्रोसिटी एक्ट की बात करें या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें, लेकिन आप देखिए दहेज उत्पीड़न की बात करें तो हर एक्ट के प्लस और माइनस होते हैं। लेकिन इस देश की गरीब आबादी के लिए जो कदम उठाया गया है वो सराहनीय कदम है। और सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करूंगा कि जब सुनवाई हो तो इसमें 85% जो देश की आबादी है उसके इंटरेस्ट को वाच किया जाए और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रावधानों को रेस्टोर किया जाए। सर, आप 85% होकर भी 15% आपको ऊपर शोषण कर सकते हैं सर? देखिए, मैं यही कहूंगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बयान मैं बार बार कोट करता हूं, फटोगे तो कटोगे। आप इकट्ठा होने का समय है, एकजुट होने का समय है। हम सब लोगों को एकजुट होना, इकट्ठा होना है, अपनी एकता एकजुटता दिखानी है और ये एकता एकजुटता ही हमारे समाज के लिए वरदान बनेगी।